Now, next is meaning on objectives of economic reforms. What do you mean by economic reforms? Economic reforms वो सारी policy measures हैं जो 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस करे थे, जिससे कि हम प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में, प्रॉफिट्स हमारी इकोनॉमी में, एफिशिएंसी, ये तीनों ही चीज़ हम अपनी इकोनॉमी में बढ़ा पाएँ, इंपोर्ट्स हम अपने कम कर पाएँ. 1991 में जो गवर्नमेंट थी, इट हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसीज़ को हम कहते थे पॉलिसी ऑफ LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये जो पॉलिसी है इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. इसका जो मेन स्ट्रेस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये किसके ऊपर डाला था कि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में ये इम्प्रूव हो सके, हमारी प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सके, हम एफिशिएंट बन सके. इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स. दो तरीके के होते हैं ये, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स. स्टेबलाइजेशन मेजर्स कौन से? शॉर्ट टर्म मेजर्स, छोटे छोटे इनटेक, टैकल फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, फिस्कल और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज भी इसमें इंक्लूडेड थी, मॉनिटरी सिस्टम में चेंजेस लाना, ये सब. ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रक्चरल मेजर्स थे वो उनमें क्या था? दे एम एट इम्प्रूविंग efficiency on the of the economy, increasing its international competitiveness. मतलब हम जो बाहर की इकोनॉमी से जो हम कंपटीशन कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना. तो अपनी रिजिडिटी हटाना मतलब जो हमने कोटास, टैरिफ्स फिक्स करे हुए थे उसको हटाना. इज दैट क्लियर? जिसके कारण में इंडियन इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का आउटफ्लो और इनफ्लो बहुत अच्छे से हो सके. दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसको हम ये तीनों ही बोलते हैं. इज दैट क्लियर? और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारी इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाना, हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को और एफिशिएंट बनाना, हमारा कंसोलिडेट करना, जो हमारे पास हमें जो लॉस हो गया था उसको, गेन्स को दोबारा से कंसोलिडेट करना, गेन्स लाना, गेनफुल बनाना, और टू मेक द यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को बहुत हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए मैनेज करना.